हेलो दोस्तों। आज मैं एक डायनासोर कपल की मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो बहुत ही प्यारा और मजेदार कहानी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों पिलिज, इसे लास्ट तक देखे। तो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जंगल में एक कपल डायनासोर रहते हैं जो इंसानों के जैसे खेती करते हैं। एक दिन डायनासोर की पत्नी अपने गुफा से निकलकर डायनासोर को खेत से बुलाती है कि जल्दी आओ, अब अंडे से बच्चे बाहर निकलने वाले हैं। तभी वह डायनासोर अपने गुफा में आता है तो वह दोनों एक साथ उन अंडों को देखते हैं। तभी एक अंडे से बच्चा निकलता है तो वह बच्चा अंडा सहित नीचे की तरफ पलट जाता है। तो वह डायनासोर अपने बच्चे को सीधा करने के लिए उसके पास जब जाता है तो देखता है कि उसमें बच्चा तो है ही नहीं। तभी वह चौंक जाता है। फिर वह पीछे देखता है तो वह अपनी माँ के ऊपर आकर उछल रहा है। तभी बच्चे की माँ कहती है कि तुम बहुत ही चुलबुली हो। तभी कुछ देर बाद दूसरे अंडे से बच्चा निकलता है तो वह बच्चा निकलते ही अपने पिता के पास गोल गोल घूमकर अपने पिता को मारने लगता है। तो उसका पिता कहता है कि तुम बहुत ही शरारती हो। फिर तीसरे अंडे से बच्चा निकलने लगता है तो वह डायनासोर अपनी पत्नी से कहता है कि यह अंडा बड़ा है, लगता है इसमें और भी ज्यादा तगड़ा और बड़ा बच्चा होगा। लेकिन जब अंडे से बच्चा बाहर निकलता है तो वह बहुत ही कमजोर होता है। इतना कमजोर होता है कि वह अपने माता पिता को ही देखकर डरने लगता है और वह अंडे के अंदर छुपने लगता है। तभी उसका पिता कहता है कि उसका नाम आर्लो रहेगा। तभी उसकी मां कहती है आर्लो डरो मत, बाहर आओ। तभी आर्लो बाहर आता है तो कमजोरी की वजह से गिर जाता है। फिर उसके भाई बहन आते हैं तो उसे मारने लगते हैं। फिर उसका पिता डांट कर दोनों बच्चों को वहां से भगा देता है। फिर कुछ महीनों बाद डायनासोर के तीनों बच्चे बड़े हो जाते हैं, पर दो बच्चे बहुत ही ताकतवर होते हैं। लेकिन छोटा बच्चा जिसका नाम आर्लो था वह बहुत ही कमजोर था। इस वजह से वह कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता है और हर चीज में डर जाता है। और यहाँ दोनों डायनासोर अपने पैरों के निशान पत्थर पर लगाते हैं। अपने तीनों बच्चों से कहते हैं कि जिस दिन तुम कोई बड़ा काम करोगे तुम भी इस पत्थर पर अपने पैरों के निशान लगा सकते हो। और फिर दोनों बड़े बच्चे अच्छा काम करके उस पत्थर पर अपने पैरों के निशान लगा देते हैं। लेकिन यहां आर्लो कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता, इसीलिए उसे अपने पैरों के निशान पत्थर पर लगाने का मौका ही नहीं मिलता। एक दिन उनके फसल को कोई चुरा के लेकर जा रहा था तो आर्लो के पापा आर्लो से कहते हैं कि अगर तुम इस चोर को पकड़ लिए तो तुम भी अपने पैरों के निशान इस पत्थर पर लगा सकते हो। उसके बाद यह लोग चोर को पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं और उस चोर को मारने के लिए आर्लो की जिम्मेदारी होती है। तभी वह जंगली बच्चा आकर जाल में फंसता है, लेकिन आर्लो उसे नहीं मार पाता और जंगली बच्चा वहां से भाग जाता है, जिस बात से अर्लो के पापा आर्लो पे बहुत गुस्सा होते हैं। तभी वह कहते हैं कि उस जंगली बच्चे को मारने के लिए अब हमें जंगल तक जाना पड़ेगा, हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। यहां आर्लो और उसके पापा बच्चे को मारने के लिए पहाड़ पर जा रहे थे, जिसमें आर्लो के पापा आर्लो को तो बचा लेते हैं, लेकिन आर्लो के पापा नदी में बहकर मर जाते हैं। और उस दिन के बाद से आर्लो बहुत दुखी रहने लगता है। फिर उसके बाद एक दिन आर्लो भुट्टे को भुट्टे रूम में स्टोर कर रहा था। तभी वह देखता है कि भुट्टे चोर बच्चा भुट्टे चुरा रहा है, तो आर्लो उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। तो इसी भागा दौड़ी में वह दोनों नदी में गिर जाते हैं। यहां आर्लो अपने घर से बहुत दूर आ जाता है और उसे भूख लगती है तो वह एक पेड़ से फल तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसके लाख कोशिश करने के बावजूद भी वह फल नहीं तोड़ पाता है और वह पत्थर से फिसल कर नीचे गिर जाता है। उसके बाद वह देखता है कि उसका पैर एक पत्थर के नीचे फंस गया है, तो वह अपने पैर को निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं निकाल पाता है। फिर रात हो जाती है तो वह ऐसे ही सो जाता है। फिर जब सुबह होती है तो वह देखता है कि उसका पैर किसी ने पत्थर के नीचे से बाहर निकाल दिया है। वह कोई और नहीं बल्कि जंगली बच्चा होता है। और फिर आर्लो बहुत भूखा होता है, इसलिए वह जंगली बच्चा कीड़ा पकड़ कर लाता है, लेकिन वह एक शाकाहारी डायनासोर होता है, इसीलिए वह कीड़ा नहीं खाता है। तभी वह जंगली बच्चा उसको फल खिलाने के लिए अपने साथ लेकर जाता है। तो जब वह मीठा फल खाने लगता है तो तभी उसके ऊपर एक सांप आकर गिरता है, जिस वजह से डर के मारे वह पहाड़ से नीचे गिर जाता है। और उसके बाद वह कुछ डायनासोर से अपने घर जाने का पता पूछता है, लेकिन वह डायनासोर उसके घर का पता तो नहीं बताते हैं, लेकिन उल्टा उस छोटे बच्चे को खाने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। तो वह भागते भागते कुछ बड़े डायनासोर को देखता है तो उनसे वह हेल्प मांगता है। तो वह डायनासोर आकर उन बुरे डायनासोर को मार भगाते हैं और उन दोनों की जान बचा लेते हैं। लेकिन वह सब आर्लो से कहते हैं कि कुछ चोर हमारे भैंसों को चुरा लिए हैं, तो तुम हमारी भैंसों को ढूंढने में हमारी मदद करो। अगर तुम ऐसा करते हो तो हम तुम्हारे घर तक पहुंचा देंगे।
फिर वह लोग चोरों को ढूंढते हैं और उनके भैंसों को छुड़ा लेते हैं। और उसके बाद रात में वह सब मिलकर बहुत इंजॉय करते हैं। और फिर जब सुबह होती है तो आर्लो को और उस छोटे बच्चे को सारे डायनासोर मिलकर उसके घर ले जाने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद आर्लो को अपना घर भी दिखने लगता है। फिर उसके बाद वह दोनों अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। तभी कुछ दूर जाने के बाद उन दोनों को जंगली लोगों का परिवार मिलता है। तो आर्लो उस जंगली बच्चे को उन्हीं लोगों के साथ छोड़ देता है और कहता है कि तुम इन्हीं लोगों के साथ खुश रहोगे, क्योंकि यह लोग भी देखने में तुम्हारे जैसे ही हैं। तभी वह बच्चा आर्लो से रोते हुए आकर गले मिलने लगता है। उसके बाद वह उन सब के पास जाता है तो वह सब भी उस बच्चे को पाकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वह सब वहां से खुशी खुशी चले जाते हैं। उसके बाद आर्लो भी अपने घर के तरफ बढ़ने लगता है। तो जब वह अपने खेत के पास पहुंचता है तो उसकी मां वही खेत में काम कर रही थी। तो उसे देखते ही वह रोने लगती है और अपने बेटे को गले से लगाने के लिए दौड़ पड़ती है। और उधर से आर्लो भी दौड़ता हुआ आता है। उसके बाद उसके भाई बहन भी दौड़ते हुए आते हैं और वह सब मिलकर आर्लो को स्टोर रूम लेकर जाते हैं, क्योंकि आर्लो अब अपने पापा का सपना पूरा करेगा, जो कि आर्लो इतनी परेशानियों का सामना करके घर वापस आया था। और आर्लो डरपोक से एक जेंटलमैन बन चुका था और अपना काम बहुत अच्छे से करने भी लगा था। इसलिए आर्लो भी अपने पैरों का निशान पत्थर पर लगाता है और यह कहानी यही हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और ऐसी मजेदार कहानियों के लिए पिलिज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में लिखे पार्ट 2